हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा मैं कुछ बातें कर लूं। और घड़ी में अभी लगभग 10 बज रहे हैं, 10:15। और मैं देखिए खिड़कियों को खोल लूं। उधर चली हुई है मेरी, तो इधर मेरा खाना चढ़ा हुआ है, सीटियां मार रही है, कुकर सीटी मार रहा है। तो देखिए खाना चढ़ा हुआ है, कद्दू का स्टू बना है। मोटे मोटे कद्दू होते हैं ना, जो मोटे पीसेस में उसकी सब्जी बनी है मसाले वाली। तो आराम से बैठते हैं पहले। तो प्रसून बाबू लोग अभी कोई भी नहीं है घर में, सारे लोग गए हैं, कुछ बुक फेयर वगैरह था उसी को देखने के लिए। आज संडे है और कलकत्ता में बहुत जगह सरस्वती पूजा है, कहीं बहुत जगह नहीं भी है। तो बहुत लोग कल भी करेंगे, बहुत लोग कल करेंगे, मैं भी कल ही करने वाली हूँ, मैं भी कल ही करूँगी। तो ऐसे सरस्वती पूजा, कोलकाता की जो सरस्वती पूजा है वो भी एकदम मस्त होती है, मतलब देखने वाली होती है। सारे लोग इतने अच्छे से मतलब सज धज के एकदम मेकअप शेकअप करके, लेडीज़ लड़कियां वगैरह, छोटी छोटी बच्चियां साड़ी वगैरह पहन के थी। आज तो कुछ ज़्यादा भीड़ मैंने देखी नहीं है, तो चहल पहल बहुत ज़्यादा चहल पहल ऐसा कुछ नहीं था। जब रोड सूना सूना है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, रोड सूना सूना है, बहुत ज़्यादा वैसी वाली भीड़ नहीं है। ऐसे बहुत भीड़ रहती है, शंखों की आवाज़ सुबह सुबह एकदम से नींद खुलते शंखों की आवाज़ आती है, पूजा वाली एकदम फीलिंग आती है, घंटियों और शंखों की आवाज़ वगैरह आती है। तो यही है, आप लोग के इधर सरस्वती पूजा कब है ज़रूर बताइएगा। तो यही है। और किचन में कद्दू की सब्जी बन रही है, बन गई है लगभग। तो प्रसून बाबू लोग जब आएंगे तो फिर साथ में ही हम लोग खाना खाएंगे। बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि कुछ बातें की जाए, कुछ ये किया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं बहुत बार बातें करते करने में, कुछ कुछ बातें बाकी रहती हैं। अभी बीच में शिक्षा आई थी, जो कि मेरी बहन की बेटी है, तो फिर वो चली गई अभी। वो परसों ही गई, जिस दिन वो आई, और सुबह में आई और फिर दोपहर में चली गई। तो उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब जाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो यही सब हुआ। और जब अकेले बच्चे जाते हैं तो फिर चिंता लगी रहती है। और जब बच्चे अकेले रहते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें ये कर देते हैं। उसके साथ भी यही कुछ हुआ। वो बेचारी बच्ची थी, 20 साल 22 साल की लगभग लड़की है, और मेडिकल का पढ़ाई कर रही है। तो आती जाती अक्सर रहती है, पर यही हुआ कि मतलब फंस गई, नियम कानून की वजह से फंस गई। बहुत जगह बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उसे। हम लोग को पता नहीं चला, बाद में पता चला, लगभग शाम में 7-8 बजे पता चला, और वो यहीं अटकी हुई थी कोलकाता एयरपोर्ट पर। तो अगर कुछ पता रहता तो कुछ हम लोग कुछ कर भी सकते थे। तो क्या करें, मतलब कभी कभी होता है ना, आप हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। गलती किसी की नहीं थी, वो बिल्कुल टाइम पे गई थी। पिछली बार भी इसी टाइम पे गई थी, लेकिन होता है बहुत बार हम लोग कहीं कहीं फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि प्रसून बाबू भी फंस गए हैं इन सब के चक्कर में, बहुत रात भर गुजारना पड़ा है मुंबई एयरपोर्ट पर, ऐसा भी हुआ है। तो होता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए।
अभी हालांकि वो ठीक ठाक से पहुंच गई है बच्ची, तो यही है। बाकी ज़िंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही है अभी। कोलकाता का मौसम गर्मियों वाला भी आ गया है। अब सारे कंबल स्वेटर चादर सब रखे जाएंगे, जो कि ब्लैंकेट वगैरह हैं। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं अक्सर रात में ही मशीन चलाती हूँ, तो मेरी मशीन भी चल रही है उधर, और किचन में खाना बन रहा है एक तरफ, और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके डाल देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ बातें ही हो जाए। तो कोलकाता में तो यही चल रहा है अभी। बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे लगता है कि 15-20 दिनों और फरवरी भर तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मौसम रहेगा, लेकिन मार्च घुसते ही यहाँ पे एकदम से गर्मी हो जाने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि पंखे अभी से चलने लगे हैं। यहाँ पे पंखे चलने लगे हैं, रात में अब पंखे चलाते हैं और हल्की सी एक चादर हम लोग डालते हैं। तो इस तरह की अभी है यहाँ का वेदर चल रहा है, तो अच्छा ही है यहाँ का वेदर अभी फ़िलहाल अच्छा है, और बहुत अच्छा है। इस तरह का वेदर रहे 2-4 महीने तो अच्छा है। और गर्मियों में तो वो गंदी वाली गर्मी यहाँ पड़ती है, मतलब बहुत वाली। और हम लोग का एकदम से टॉप फ्लोर है, ऊपर ऊपर से लगता है जैसे हम लोग ना पूरे एकदम बॉयल हो जाते हैं, प्रेशर कुकर में जैसे बॉयल हो जाते हैं, उस तरह से बॉयल हो जाते हैं हम लोग। तो मतलब हद हो जाता है, हद ही हो जाता है। मेरे चेहरे पे अभी आपको पसीने भी दिख रहे होंगे थोड़े से, मतलब भागम दौड़ वाली ज़िंदगी रहती है ना, कभी किचन में जा रहे हैं, कभी वॉशिंग मशीन चलाने जा रहे हैं। सॉरी। तो होता है ऐसा, और यही है। और परसों भी मेरी भागम दौड़ वाली बहुत बहुत ज़्यादा थी, बार बार कुछ पेपर्स वगैरह बनाने जाने थे। सॉरी, कुछ पेपर्स वगैरह भी बनाने जाने थे, तो उसके कारण बहुत सारे मुझे दौड़ना धूपना पड़ा था। तो अभी मैंने कुछ ये कुछ बनाए, शॉर्ट्स वगैरह बनाए, और देखते हैं। कल तो यहाँ सरस्वती पूजा है, हमारे योगा क्लासेस में भी सरस्वती पूजा होने की संभावना थी। अभी तक कुछ भी मैसेज नहीं आया, तो पता नहीं क्या होने वाला है। प्रसून बाबू का कल ऑफिस भी है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा, और क्या होगा पता नहीं। सुबह जब उनका ऑफिस रहता है और मुझे जब जल्दी जाना रहता है, अगर वहाँ पूजा हुई और मुझे जल्दी जाना रहा, तो फिर मतलब क्या बताएं, रोबोट रोबोट बनना पड़ता है, रोबोट एकदम से। ये मतलब क्या बताएं, एकदम से लगता है जैसे कि चाबी चाबी दिया हुआ खिलौना नहीं रहता है, फटाफट 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 सारा काम करो, भागो दौड़ो। फिर उसके बाद दोपहर में प्रभाती भी आने वाली है, फिर उसके लिए फिर दौड़ते हुए आओ। मतलब लोग कहते हैं कि घर में काम ही क्या रहता है, लोग कहते हैं, लेकिन घर के कामों की कोई गिनती नहीं होती, कोई मापने की मशीन नहीं होती जिसे कि मापा जाए। अगर मापा जाता तो फिर हम लोग भाई आदमियों से तो ज़्यादा ही होते। ऐसा है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या काम क्या रहता है यहाँ पे, लेकिन भाई रहता है। मैं तो परेशान परेशान हो जाती हूँ एकदम से। कामों में सारा सारा दिन लग जाता है काम करते करते। और आजकल वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, डालना, शॉर्ट्स बनाना, उसमें तो और भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या कहें। तो लगता है प्रसून बाबू लोग आ गए हैं, बच्चे लोग आने वाले हैं, अगर नहीं भी आ गए होंगे। अभी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई, हालांकि अगर आ जाते हैं तो बहुत बार गाड़ी की आवाज़ नीचे आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है। चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। खाना वगैरह तो हम लोग का होने वाला है, जब प्रसून बाबू आ जाएंगे तो होने वाला है। आप लोग का तो खाना लगभग हो ही चुका होगा, क्योंकि हम लोग लेट चलते हैं, हम लोग लेट गाड़ी हैं, लेट गाड़ी। तो क्योंकि रात का खाना अक्सर हम लोगों का लेट होता है, 10 साढ़े 10 के लगभग में खाना हम लोग का चलता है। मेरे ससुराल में तो और भी ज़्यादा लेट होता है, मायके में वही है उल्टा एकदम से 8 बजे के लगभग में, 7-8 बजते बजते सारे लोग सो जाते हैं।
यही सब है सारे अभी मेकअप की चीज़ें। मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं शॉर्ट्स बनाने में। लोगों को लगता होगा बस लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर तो मेरी होती है, तो बस लिपस्टिक, काजल और बहुत तो आईलाइनर वगैरह लगाते हैं। बाकी और कुछ मैं चेहरे पे, फेस पे बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ज्वेलरी वगैरह जो पहननी रहती है वो सब बस डालूं, बस हो गया। आजकल तो और भी बहुत सिंपल सिंपल सब जा रही है मेरी वीडियोस, क्योंकि रेडी होने का टाइम नहीं मिल रहा है। रेडी होने का मतलब है कि 1 घंटे तो रेडी होने में लगेगा ही, कम से कम 1 घंटे। और हमारे लाइफ में अगर 24 घंटे हैं तो मुझे लगता है 24 घंटे से ज़्यादा हूँ दिन के, तो वो भी हमारी ज़िंदगी में चले जाएं, वो भी हमारे दिन के कामों में लग जाएं। 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं बहुत बार। तो अभी मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह सारे कुछ डाले हुए हैं मेरे मशीन में, वो सारे धुलेंगे। स्वेटर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं धुलने वाली। पतली वाली ब्लैंकेट अभी चलेगी, अभी पतली वाली ब्लैंकेट वगैरह ये सारी ब्लैंकेट जो है ये सब चलेगी, और 1-2 ब्लैंकेट जो है वो सब चलने वाली है। और अभी थोड़े मोटे वाले चादर वगैरह निकलेंगे, वो सब है। यहाँ से मेरा ये मिरर, आईना बड़ा चमक रहा है कैमरे में। ये खिड़की जो है ठंड भर पूरी बंद रहती थी, बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा खुले हुए। उधर की खिड़की मेरी खुलती थी, अभी तो अब पूरी खिड़की खुली रहेगी। बंद रहता है घर की खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह, तो मुझे अजीब सा लगता है मेरी सांसें रुक रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा अब। तो ऐसा ही चलता है। चलिए, बाकी कल मिलते हैं आपसे अच्छे से। आज मैंने सोचा था कि पार्लर जाएंगे, कितने दिनों से मैंने सोचा है कि मुझे थ्रेडिंग वगैरह करानी है, आईब्रोज बनाने हैं, थोड़ी सी क्लीन अप वगैरह कराना है चेहरे में, पर कुछ भी नहीं मैं करवा रही हूँ। आज मुझे जाना था, बट आज तो मैंने अपने आलस की वजह से सिर्फ नहीं गई। मुझे सिर्फ मेरा आलस था, नहीं तो टाइम आज मेरे पास था। आज प्रसून बाबू लोगों को मैंने दिन में ही चावल दाल एकदम, आज का खाना इतना अच्छा था दोपहर का कि क्या बताएं। एकदम पेट भर के और मन भर के खाना खाया, जो कि हम लोग का राहड़ की एकदम मस्त सी दाल बनाई थी, चावल, आलू का भुजिया, वो भी एकदम करारे वाला, बैगन टमाटर के भरते, और प्याज के पकौड़े मतलब एवरग्रीन, हमेशा के लिए कभी भी आप हमें दे दीजिए। चावल दाल के साथ सब्जियां नहीं चलेंगी, पकौड़े के साथ मैं खा लूँगी, मुझे इतना पसंद है। तो मेरी बक 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 शुरू रहती है, मैं कहाँ से शुरू करती हूँ कहाँ चली जाती हूँ ये भी मुझे पता नहीं रहता। तो चलिए, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं मैं अभी, जब तक बच्चे नहीं है कुछ ना कुछ समेट लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।